नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। आज आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे एक नए थॉट के ऊपर, एक नई वीडियो के ऊपर, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि टॉप 10 रीज़न फरीदाबाद के अंदर आप इन्वेस्टमेंट्स क्यों करें, फरीदाबाद की रियल एस्टेट मार्केट क्यों ग्रो होगी। सबसे पहला एक रीज़न है, वो ये रीज़न है दिल्ली मुंबई रोड कॉरिडोर, जिसके आने से हमारी जो कनेक्टिविटी है दिल्ली और मुंबई से तो 12 घंटे का डिस्टेंस हो ही गया है। जो दिल्ली एनसीआर से हम जो वेल कनेक्ट हो गए हैं, वो बहुत डिस्टेंस हमारा कवर अप हो जाता है। आज हमारे लिए दिल्ली और नोएडा तो ऐसे हैं, जितना टाइम हमें फरीदाबाद जाने में लगता है या दिल्ली से दिल्ली कम्यूट करने में लगता है, उससे भी कम समय फरीदाबाद से दिल्ली या फरीदाबाद से नोएडा में कम्यूट करने के लगता है। साथ ही साथ हमारे यहाँ जो आपका एफएनजी आ रहा है, जो हमारी इंटरकनेक्ट होंगी रोड, एफएनजी आगे चल के इंटरकनेक्ट होगा हमारा टुवर्ड्स दिल्ली मुंबई रोड कॉरिडोर, तो उसके आने से हमारा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद, ये सारे एरियाज़ बहुत वेल कनेक्ट हो जाएंगे। 20 मिनट का डिस्टेंस रह जाएगा कि आने वाले टाइम में, अभी भी शायद दिल्ली हम नोएडा में सिर्फ हमें 20 से 25 मिनट का समय लगता है। मंझावली ब्रिज से कनेक्टिविटी आएगी, उसके बाद हमारे पास ग्रेटर नोएडा भी बहुत वेल कनेक्टेड हो जाएगा। तो हमारे पास जो यमुना एक्सप्रेसवे है, चाहे हमारे पास ईस्टर्न फेरिफिल एक्सप्रेसवे है, चाहे हमारे लिए कनेक्टिविटी थ्रू दिल्ली मुंबई एयरपोर्ट से हमारा NH2 से हम जाएं, किसी भी रूट से जाएं, तो हमारे लिए दिल्ली NCR वेल कनेक्टेड रहेगा। साथ ही साथ जो मेट्रो का रूट है, जो टूवर्ड्स फरीदाबाद टू गुड़गांव जाने वाला है, उसका एक डायरेक्ट रूट आने वाला है, तो उसके बाद फरीदाबाद और गुड़गांव के लिए भी मेट्रो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रह जाएगी। अभी हमारे पास पहाड़ी रास्ता है और हम महरौली की तरफ से भी जा सकते हैं। जो सेकंड सबसे बड़ा रीज़न है वो है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जी हाँ, जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके आने की वजह से जो हमारे पास एक इंटरनेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, जो आज की डेट के अंदर हमारे फरीदाबाद और हमारा ग्रेटर नोएडा से सबसे वेल कनेक्टिविटी, सबसे वेल बेनिफिशियरी यही दो लोकेशंस हैं। इसके आने के बाद हमारे पास एक इंटरनेशनल लेवल का कॉर्पोरेटाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और तेज़ी से बढ़ेगा। आज अगर हम गुड़गांव की बात करें, दिल्ली द्वारका की साइड की बात करें, वहाँ इतना ज़्यादा वहाँ पे कॉर्पोरेटाइजेशन और आईटी का आना इसी वजह से है, क्योंकि ड्यू टू दी कनेक्टिविटी विद द एयरपोर्ट, ड्यू टू कनेक्टिविटी विद द कैपिटल। तो फरीदाबाद के पास भी कनेक्टिविटी विद द कैपिटल भी रहेगी, फरीदाबाद के पास कनेक्टिविटी विद द इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी रहेगी। तो हमारा जो 20 मिनट के डिस्टेंस, 25 मिनट के डिस्टेंस में हमारा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, उससे हमारे फरीदाबाद में एक बहुत तेज़ी का ग्रोथ होगी। और जो आईजे एयरपोर्ट और जेवर से डायरेक्ट लिंक वाली रोड्स बनी है, उसके भी फरीदाबाद को बहुत बेनिफिट होगा। हमारी जो सरकार है, जो 2000 आपके जो भी मास्टर प्लान्स हैं, सारी इंटरकनेक्ट कर रही हैं, सारी मेजर हाईवे से एक दूसरे को जोड़ रही हैं, जिससे हमारी जो ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कहीं किसी समय में जो एक बेनिफिट गुड़गांव को मिला था, आज वो सबसे बड़ा बेनिफिट फरीदाबाद को मिलने वाला है उसी एयरपोर्ट का। तो एयरपोर्ट को एक हम सबसे मेजर एक इन्वेस्टमेंट रीज़न मानते हैं किसी भी शहर की ग्रोथ के अंदर, किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है, जिसको हम कह सकते हैं अमृता हॉस्पिटल, एशिया का बिगेस्ट हॉस्पिटल है, जिसके आने की वजह से जो एक इंटरनेशनल टूरिस्ट जो हेल्थ केयर स्पेशली अपना इलाज कराने आएंगे, उससे एक इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होगी, एक एरिया की डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होगी। और जो हमारा यहाँ पे हॉस्पिटल के साथ साथ वहाँ पे आपका मेडिकल कॉलेज भी है, तो वहाँ से भी एक तरीके से जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, जो कोचिंग स्टाफ है, तो बहुत ज़्यादा एक तरीके से जॉब क्रिएट होंगी, फुटफॉल आएगा, आगे पेशेंट्स आएंगे। इंटरनेशनल आपको पता है आजकल हेल्थ केयर का बहुत ज़्यादा चाम है, तो इंडिया इज़ दी मेन स्पॉट ऑफ बजट हेल्थ केयर एंड लोग सर्जरी कराने इंडिया में आते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा है। अमृता हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने मेट्रो स्टेशन आने वाला है, जो 2031 का मास्टर प्लान है, तो आपकी मेट्रो भी ग्रेटर फरीदाबाद में आपकी आने वाली है। इससे हमारे ओवरऑल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत होगा। आसपास की लोकेशन में पेइंग गेस्ट की, रेंटल की बहुत ज़्यादा डिमांड होगी, प्रॉपर्टी प्राइजेस भी बढ़ेंगे, इफेक्ट बढ़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिकल डेवलप है। और एक हॉस्पिटल आता है तो उसकी सपोर्ट के लिए और भी इंफ्रास्ट्रक्चरल रोल प्ले होता है, और भी उसकी एक सपोर्टिव यूनिट्स आती हैं। तो एक हेल्थ केयर पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेनिफिट है ही है फरीदाबाद को, साथ ही साथ इकोनॉमिकल बहुत बेनिफिट होने वाले हैं इसके।
तो अमृता हॉस्पिटल इज़ आई थिंक दी थर्ड रीज़न जो रोल प्ले करेगा इन्वेस्टर्स के लिए, एंड यूज़र्स के लिए फरीदाबाद की ग्रोथ स्टोरी में, जो उनको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। जो चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है, जो मुझे लगता है कि ओमैक्स ने एक इंटरनेशनल लेवल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर फरीदाबाद में क्रिएट किया है, स्पेशली सेक्टर 79 की अगर मैं बात करूं, आने वाले टाइम में अभी कमर्शियल उन्होंने डेवलप किया, आने वाले टाइम में वो रेजिडेंशियल भी प्लानिंग में है। लेकिन जो अभी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरीके की उन्होंने वर्ल्ड क्लास यूरोपियन स्ट्रीट डेवलप करी है, इंटरनेशनल लेवल की स्ट्रीट डेवलप करी है, एक तरीके से वो रेप्लिका बना रहे हैं। जितनी भी फेमस इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑल ओवर दी ग्लोब, उसको रेप्लिका वो यहाँ बना रहे हैं। जैसे लंदन स्ट्रीट, आपका जर्मनी, आपका एम्स्टर्डम, आपका स्पेन, आपका एटलांटिस होटल, आपका जो भी आप जिस भी आप बड़े डेस्टिनेशन का नाम लगे वो वहाँ पे, आपको फील ऐसा होगा कि आप एक इंटरनेशनल जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं, इंटरनेशनल जगह पे रह रहे हैं। वहीं पे इनके रेजिडेंशियल टावर्स भी आ रहे हैं, अल्ट्रा लग्जरी रेजिडेंशियल लेके आ रहे हैं हाई एंड लोगों के लिए। और वहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से हुई है। मतलब आज पैसा 500 टाइम 1000 टाइम्स तक ग्रो कर चुका है। तो एक और इसी तरीके को ओमैक्स आगे चल के इसी स्टोरी को कंटिन्यू रखेगा, कमर्शियल रेजिडेंशियल में और भी सेक्टर डेवलप करेगा, और धीरे धीरे हमारा फरीदाबाद भी एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनेगा, क्योंकि एक लैंडमार्क तो ऑलरेडी बन चुका है। आज लोग अगर दिल्ली एनसीआर में कहीं आते हैं तो वो वर्ल्ड स्ट्रीट ज़रूर देखने आते हैं, जैसे इंडिया में आए तो ताजमहल ज़रूर देखने आए। तो इसी तरीके का एक लैंडमार्क इंफ्रास्ट्रक्चर ओमैक्स ने क्रिएट किया है। तो ये इनकी इकोनॉमी फरीदाबाद को बहुत बेनिफिट करेगा, और कहीं ना कहीं ये बेनिफिट का कॉर्पोरेटाइजेशन में बेनिफिट करेगा। कॉर्पोरेट भी ये चीज़ देखते हैं कि किस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है आगे, और जो हमारा जो नए यूथ, नए वर्किंग क्लास को अट्रैक्ट करेगा, उसको भी ये काफ़ी बेनिफिट देने वाला है। तो ये एक मेरे को लगता है इस प्रमुख रीज़न होगा फरीदाबाद की इन्वेस्टर्स के लिए, एंड यूज़र के लिए, इसकी ग्रोथ स्टोरी के अंदर। और पांचवा मुझे प्रमुख कारण जो मेन रीज़न लगता है फरीदाबाद की ग्रोथ स्टोरी में, वो है कनेक्टिविटी विद दी दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा, पलवल, मानेसर, सोनीपत, कुंडली, ये सारी लोकेशन के लिए फरीदाबाद की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। अगर मैं बात करूं, जैसे दिल्ली मुंबई रोड कॉरिडोर के आने से दिल्ली नोएडा तो जस्ट 20 मिनट की दूरी पर रह गए, और ग्रेटर नोएडा भी जस्ट आपका 15 मिनट्स की दूरी पर रह गए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर 2031 के मास्टर प्लान में बने ड्यू टू कनेक्टिविटी विद दी यमुना एक्सप्रेसवे, आपका ईस्टर्न फेरिफल एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट रोड्स जो इंटरनल कनेक्ट होंगी फरीदाबाद से, और आपका कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे जो इंटरकनेक्ट होगा, ठीक है। और हमारा जैसे मैंने बताया आपको, पहाड़ी रास्ता तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा डेवलप है गुड़गांव के लिए, और डायरेक्ट मेट्रो भी आ रही है गुड़गांव के लिए, ठीक है। फरीदाबाद में भी प्रपोज मेट्रो है, तो इंटरलिंक सारी मेट्रो करेंगी। सारा हमारा दिल्ली एनसीआर एक तरीके से वेल कनेक्ट हो जाएगा। एफएनजी नोएडा का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, हमारा यहाँ का जल्दी ही कंप्लीट होगा, और वहाँ से कनेक्टिविटी हमारे लिए नोएडा के लिए अच्छी होगी। तो एक तरीके से वी आर इन अ मिडल ऑफ ऑल दी मेजर सिटीज़ ऑफ दिल्ली एनसीआर ऑफ नॉर्थ इंडिया, जिसकी वजह से फरीदाबाद में एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक वेल डेस्टिनेशन ये कहलाता है, और इसकी वजह से भी ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी होगी। और क्योंकि यहाँ पर लोग जॉब्स, क्योंकि दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा आपका दूसरी लोकेशंस पे करेंगे, उनको अफोर्डेबल हाउसिंग, बजट हाउसिंग और ज़्यादा स्पेस आपको यहीं मिल पाएगा ड्यू टू दी अफोर्डेबल प्राइसिंग, ड्यू टू दी बजट प्राइसिंग। तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है, क्योंकि वी आर इन अ मिडल ऑफ द एरिया, और जहाँ मिडल होंगे तो अगर हम कहीं बीच में अगर हम देखेंगे सेंटर पॉइंट में, तो सारी तरफ से हमें इक्वल टाइम, बराबर वक्त ही लगने वाला है पहुंचने में। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा कनेक्टिविटी विद ऑल ओवर दी मेजर सिटीज ऑफ नॉर्थ इंडिया ऑफ दिल्ली एनसीआर। छठा सबसे प्रमुख रीजन मुझे लगता है कि जो हमारी अफोर्डेबल प्राइसिंग है, जिसकी वजह से लोग, और जो दूसरे एरियाज़ में जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हम दिल्ली की बात करें, ओवर क्राउडेड, ओवर पॉपुलेटेड, ओवर ट्रैफिक, ठीक है, और ओवर प्राइस्ड, ठीक है। आज इसी वजह से हम गुड़गांव की बात करें, ओवर प्राइस्ड, ओवर पॉपुलेटेड, नोएडा भी ओवर एक प्राइस्ड हो चुका है। तो काफ़ी सारी चीज़ें अगर हम देखें, जिसकी वजह से फरीदाबाद एक अट्रैक्टिव जोन बन रहा है। और वहाँ पर जैसे अगर हम बात करें,
कोई किसी का वहाँ पे 2 बीएचके का फ्लैट खरीदना मुश्किल है और उसी बजट में यहाँ पे वो अच्छे सा प्लॉट ले लेता है और उसको इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसमें डेवलप कर लेता है, ज़मीन से छत तक अपना बना लेता है। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप चाहते हो अपना बनाना, तो फरीदाबाद एक अभी भी एक अफोर्डेबल सेगमेंट, एक बजट सेगमेंट में जहाँ पे अपना आप ये अपना इंफ्रा रेजिडेंशियल कमर्शियल जो भी आप बना सकते हो, और कनेक्टिविटी वाइज भी वेल कनेक्टेड है। आपको चारों तरफ से आप कनेक्टेड हो तो जाने में भी समय बिल्कुल नहीं लगेगा। तो एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आप कहीं कमर्शियल कोई आपका ऑफिस स्पेसेस है या कोई बड़ी इंडस्ट्री अपना सेटअप डालना चाहती है, बड़ी कोई कंपनी आना चाहती है, तो फरीदाबाद में वो भी एक अट्रैक्शन का जोन है कि यहाँ पर उसी प्राइसिंग के अंदर जो नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली में इतने एक्सपेंसिव कमर्शियल प्राइस हैं, उसके मेरे हिसाब से अगर कोई चीज़ कोई 10 सीआर की है गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली में, और वही चीज़ हमें उसके 2 सीआर के अंदर यहाँ पे मिल जाता है और एरिया भी ज़्यादा मिल जाता है। तो हमें हमारे जो हम वर्क स्टेशन हैं, जो जॉब्स करने वाले लोग, हम ज़्यादा यहाँ बिठा सकते हैं उससे। अगर हम 10 बिठा सकते हैं तो यहाँ हम 100 बिठा सकते हैं। तो उस तरीके का आपको अफोर्डेबिलिटी और स्पेस ज़्यादा मिलता है और अपना आप बिजनेस के अंदर अच्छा यहाँ सेटअप कर सकते हैं और आपको कनेक्टिविटी का भी कोई इश्यू नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से अफोर्डेबल बजट हाउसिंग एक बहुत बड़ा रीज़न रोल प्ले करेगा फरीदाबाद की ग्रोथ स्टोरी में, यहाँ पे डिमांड को बढ़ाने के अंदर। ठीक है, और सप्लाई वैसे ही लिमिटेड है, तो जिसकी वजह से एक डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहेगी। जो नोवा सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है हमारे मास्टर प्लान, हमारे एडवांस आर्किटेक्चर मास्टर प्लान 2021 के, मास्टर प्लान 2031 का, मास्टर प्लान जो 10-10 साल के हमारे मास्टर प्लान आते हैं। अभी 2031 के 21 का एग्जीक्यूट हो चुके हैं, 2031 को एग्जीक्यूट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अगर आप देखें जो प्रॉब्लम्स आती थी ट्रैफिक की, या हमारी पार्किंग की समस्या आती थी, या आपकी ड्रेनिंग सिस्टम की आती थी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हम नए प्लान, जैसे हमारा ग्रेटर फरीदाबाद 2021 का मास्टर प्लान है, अगर आप देखें पुराने फरीदाबाद में थोड़ी सी बारिश होती थी तो एक तालाब बन जाता था। लोगों को एक कहा जाता था कि गाड़ी की बजाय आप लोग बोट खरीद लो, वो ज़्यादा बेटर है। तो इतना पानी भर जाता था सेक्टर 7 की मार्क, 7 में, 8 में, सेक्टर 10 में, इतना मतलब पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो वो जो एडवांस सिटीज़ हैं, जो फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग की वजह से की कर रही हैं, जो पॉपुलेशन को सोच करके प्लान के यहाँ पर लेट से 50 लाख लोग आ जाएंगे तो उनको भी कोई दिक्कत ना हो, तो इस तरीके से मास्टर प्लान एग्जीक्यूट किया गया है। फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग है, एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपकी वाइडर रोड्स हैं, 24 मीटर, 75 मीटर, 18 मीटर्स की वाइडर रोड्स हैं, और ग्रीन एरिया का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। पाइपलाइंस बड़ी डाली गई हैं, चाहे वो सीवरेज पाइपलाइंस हैं, वो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक एक शहर को जो प्लानिंग की जा रही है वो 100 साल आगे की प्लानिंग के हिसाब से कि कितनी पॉपुलेशन आ चुकी है, तब भी कोई सी प्रकार की वहाँ पे सीवर की समस्या ना हो, रोड्स की समस्या और ट्रैफिक की समस्या ना हो। तो एक एडवांस मास्टर प्लान 2021 एग्जीक्यूट हो गया, और उससे भी एडवांस मास्टर प्लान 2031 का हो रहा है। तो उससे एक इंफ्रास्ट्रक्चर रोल प्ले से, तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं एक एक एरिया को ग्रोथ के अंदर। तो हमारा ग्रीन एरिया, चाहे हमारा वाइडर रोड्स, चाहे हमारा ट्रैफिक मैनेजमेंट, ठीक है, चाहे हमारा किसी भी तरीके का जो भी आपका मास्टर प्लान से रिलेटेड है, वो 8वां मुझे सबसे प्रमुख रीज़न बनता है कॉर्पोरेटाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे आपने देखा कि फरीदाबाद एक अफोर्डेबल जोन में आ चुका है, जिसकी वजह से कोई भी बड़ी मदर यूनिट, कोई भी बड़ी सर्विस क्लास, कोई भी बड़ी कंपनीज आना यहाँ इसलिए महत्व दे रही है क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपके नेशनल हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, मेट्रो आ चुकी है, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी आ चुकी है, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन इसको बनाए। और आप देखें इंडस्ट्रियलाइजेशन आईएमटी के अंदर, आप नाम बोलें उस इंडस्ट्री का, वहाँ पे है अमूल मिल्क की इतनी बड़ी मदर यूनिट यहाँ पे डेवलप है। पूरे नॉर्थ इंडिया को यहाँ से मिल्क सप्लाई होता है, मिल्क प्रोडक्ट सप्लाई होते हैं अमूल के। उसके बाद हमारी वीटा डेयरी के मिल्क प्रोडक्ट्स की यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत ज़्यादा सप्लाई होता है। उसके बाद हमारे पास जेबीएम ऑटो है, उसके बाद हमारा जेसीबी इतनी बड़ी मदर यूनिट है, हमारे पास एस्कॉर्ट्स कुबोटा है जितनी बड़ी मदर यूनिट है। आईएमटी के अंदर हमारे पास आपकी स्टड्स है जो हेलमेट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, आपकी टालप्रोज है जो आपकी ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरर है। उसके बाद हमारे पास आपका ग्लेन जो चिमनीज बनाती है,
विक्टोरिया टूल है जो बनाती है। ऐसे करते-करते मैं आपको कई 100 कंपनी उसके नाम गिनवा सकता हूँ, जहाँ पे ध 2 ढाई लाख, 3 लाख लोग काम कर रहे हैं और आगे धीरे-धीरे ये 10 लाख, 15 लाख में आगे धीरे-धीरे जैसे-जैसे और आईएमटी क्योंकि अभी 50% डेवलप हुआ, आगे 50% और डेवलप होगा, तो कई लाखों लोग और यहाँ काम करने आएँगे, जिससे एक इंडस्ट्रियलाइज़ेशन, एक कॉर्पोरेटाइज़ेशन लोग आएँगे, तो उनको जब आएँगे तो इनकम आएगी, तो इनकम आएगा तो आगे वो बाइंग करेंगे तो इकोनॉमी को बेनिफिट होता है। आगे प्रॉपर्टी खरीदेंगे, रहने के लिए घर चाहिए, शॉपिंग मार्केट्स में जाइए, बच्चे उनके स्कूल में जाएँगे और कहीं भी आपके किसी भी लोकेशंस में जाएँगे। तो एक ओवरऑल इकोनॉमिकल एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। तो मेरे साथ और कॉर्पोरेटाइज़ेशन की बताऊँ तो अभी कई इंडस्ट्री हमारी कई हमारी आईटी कंपनीज़ आरपीएस 12th एवेन्यू में आई हैं, आपका वाटिका माइंडस्केप में आई हैं आईटी कंपनीज़, सर्विस क्लास, बीपीओज़, ठीक है, ई-एनर्जाइज़र्स, काफ़ी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ वहाँ पे आ चुकी हैं, आ रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनी अभी 10-10 स्क्वायर फीट एक आईटी कंपनी ने लिया है। तो इसी तरीके से वो भी डेवलप हो रहा है। मेट्रो की कनेक्टिविटी अच्छी है तो दिल्ली एनसीआर से किसी को आने में किधर से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा फरीदाबाद की ग्रोथ स्टोरी के अंदर, फरीदाबाद के अंदर अच्छे रिटर्न्स लाने में। 10वां सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है हमारा हेल्थ और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ, जो फरीदाबाद है वो शुरू से ही हेल्थ और एजुकेशन में नंबर 1 है। अगर आप देखें हमारे एरियाज़ के अंदर बेस्ट कॉलेजेस, बेस्ट स्कूल्स, ठीक है, अवेलेबल हैं, बेस्ट हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं। और अगर मैं बात करूँ आप नाम बोलें बड़े से बड़ा स्कूल यहाँ अवेलेबल है। और जैसे हम दिल्ली पब्लिक स्कूल है उसकी ब्रांच हमारी ग्रेटर फरीदाबाद में भी है और पुरानी ब्रांच हमारे पास आपकी मेन फरीदाबाद में भी है मथुरा रोड पे। फिर हमारा एमवीएन है, सूरजकुंड में भी है, आपका ग्रेटर फरीदाबाद में भी है, ठीक है, शिव नादर पब्लिक स्कूल है, आपका मॉडर्न मॉडर्न पब्लिक स्कूल है, ठीक है। साथ ही साथ आपका जितना भी कोई भी आप बड़े से बड़ा नाम लें वो है आपका वो अवेलेबल है। साथ ही साथ कॉलेजेस की मान लें तो मेडिकल कॉलेजेस हो गए, जैसे अमृता हॉस्पिटल के अंदर ही आया है। साथ ही साथ हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, एक्लॉन हो गया, बीएससी आईटीएम हो गए, ठीक है, और हमारा मानव रचना हो गया, मानव रचना स्कूल भी है अवेलेबल, ठीक है। तो आप नामी गिनामी मैं आपको अभी 25 स्कूल्स के नाम गिनवा दूंगा जो बिग ब्रांड हैं, बेस्ट चेन है, इंटरनेशनल चेन्स के ब्रांड्स के स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशन है, कॉलेजेस हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं एक सिटी को डेवलप करने के लिए। क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा एक तो मूलभूत ज़रूरत है ही है किसी भी इंसान की, तो वो बेहतरीन होगी तभी एक अच्छा समाज, एक अच्छा इंसान बन पाएगा। तो उसमें आपका स्कूल्स का और आपका इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है होता है। तो ये मेरे हिसाब से किसी भी सिटी के अंदर किसी भी पब्लिक किसी भी हमारी अपकमिंग पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करने के लिए बेस्ट स्कूल्स और बेस्ट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का रहना ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अमृता हॉस्पिटल, ठीक है, एशिया का लार्जेस्ट हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, ठीक है, उसके बाद हमारा एशियन हॉस्पिटल, ठीक है। और ऐसे करते-करते मैं आपको और कई सारे बड़े नाम यहाँ गिनवा सकता हूँ जिन्होंने एक बेहतरीन यहाँ पे सुविधा दी है। लोग आउट ऑफ इंडिया अराउंड वर्ल्ड से फरीदाबाद के हॉस्पिटल्स में इलाज कराने आते हैं, जिसकी वजह से एक काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी होती है और ग्रोथ स्टोरी के लिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है फरीदाबाद के अंदर अट्रैक्शन के लिए, इन्वेस्टर्स की ग्रोथ के लिए।